कभी हार मत मानो जब तक कि आप अपने मुकाम तक न पहुंच जाओ, यानी कि अपने अद्वितीय आप तक। जीवन में एक लक्ष्य रखो, निरंतर ज्ञान अर्जित करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को साकार करने के लिए धैर्य रखो। यह कथन एक ऐसे इंसान पर बिल्कुल सटीक बैठता है जिसका नाम है पुष्कर राज ठाकुर। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी को गरीबी से अमीरी तक पहुंचाया। 1 जनवरी 1995 को पुष्कर राज ठाकुर का जन्म नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत कर दी थी। तब तक उन्होंने मिलियन डॉलर की कमाई कर ली थी। उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब वो 9वीं कक्षा में थे। एक दिन उनकी टीचर क्लास में आई और कहा, आज हम पढ़ाई के साथ एक एक्टिविटी भी करेंगे। उन्होंने कहा, सब अपनी आंखें बंद करो और खुद को एक बहुत बड़े स्टेडियम में बैठे हुए कल्पना करो। पूरा स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा है, चारों ओर हलचल और उत्साह है। स्टेज पर एक शानदार मंच सजा हुआ है। अचानक एक काली मर्सिडीज आती है और एक काले सूट में व्यक्ति स्टेज पर चढ़ता है। पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है। वो व्यक्ति जब बोलता है तो हर कोई ध्यान से उसकी बात सुनता है। जैसे ही उसका भाषण खत्म होता है, सब लोग उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं और चिल्लाते हैं, बाय। इस विजुअलाइजेशन ने पुष्कर राज ठाकुर को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की क्या ताकत होती है, और यहीं से उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी ऐसा बनना है, एक सफल और मशहूर इंसान। पढ़ाई में उनका ज्यादा मन नहीं लगता था। 12वीं की परीक्षा पास की, इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा भी पास की, लेकिन दिल में तो कुछ और ही सपना था, बड़ा बनना, नाम कमाना। उन्हें पता था कि अगर वो इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं, बड़ी कमाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे। उन्होंने अपने पापा से यह बात बताई। पहले उनके पापा ने इसे मजाक में लिया, सोचा कि शायद कोई किताब पढ़ ली होगी इसलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन जब पुष्कर ने फिर गंभीरता से कहा तो बहस हो गई। 17 साल का लड़का एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, यह बात पापा को हजम नहीं हो रही थी। लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्होंने पूछा, क्या करना है? पुष्कर ने कहा, मैं कम्युनिकेशन क्लासेस लेना चाहता हूँ। पिता को चिंता थी कि कौन आएगा इस 17 साल के लड़के की क्लास में। वो चाहते थे कि बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करे, लेकिन पुष्कर अटिक रहे। उन्होंने 2 दिन के अंदर एक तैयार क्लासरूम ढूंढ निकाला, जहां पहले से क्लासेस चलती थीं, लेकिन अब बंद हो रही थीं। पहले दिन सिर्फ एक छात्र आया, लेकिन धीरे धीरे छात्र बढ़ते गए और कुछ ही महीनों में 100 से ज्यादा छात्र हो गए। पहली फीस 1000 रुपए से मिली और अब उनकी आमदनी शुरू हो गई थी। लेकिन उनका सपना बड़ा था, संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, क्यों न सभी विषयों की क्लासेस शुरू की जाए। उन्होंने अपने शहर के अच्छे शिक्षकों से संपर्क किया और 60 से 40% के लाभ के बंटवारे पर सहमति बनाई। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी क्लासेस की 4 ब्रांच खोल दी। अब शिक्षक पढ़ा रहे थे और पैसे आ रहे थे। इस तरह उन्होंने बिजनेस चलाना सीखा। उन्होंने कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप के लिए अप्रोच किया, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो सिर्फ 18 साल के थे। आखिरकार एक लड़कियों के स्कूल की प्रिंसिपल ने उन्हें मौका दिया। जब उन्होंने वर्कशॉप दी तो प्रिंसिपल इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने और सेशंस के लिए कॉल किया। धीरे धीरे स्कूल और कॉलेज से भी ऑफर आने लगे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देना भी शुरू किया, लेकिन चूंकि हर दिन वर्कशॉप नहीं होती थी, इसलिए उनके पास खाली समय होता था। इस समय में उन्होंने सोचा, कुछ नया करना चाहिए। एक दिन अपने एक दोस्त से मिलने गए जो सेल्स और नेटवर्किंग में था। जब वो पहुंचे तो दोस्त अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात कर रहा था। पुष्कर ध्यान से सुनने लगे। बातचीत खत्म होने के बाद दोस्त ने कहा, तुम छात्रों को ट्रेन करते हो, क्यों ना मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेन करो। पुष्कर ने 20 मिनट का सेशन लिया और सबको बहुत पसंद आया। दोस्त ने सुझाव दिया कि इसी नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में आओ और अपनी टीम बनाओ। पुष्कर ने यह कोशिश की, लेकिन 90 दिनों तक कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आया। उन्होंने यह बिजनेस बंद कर दिया। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया। वही दोस्त अब उनका कोच बन चुका था। दोस्त ने पूछा, तुम हार क्यों मान रहे हो? क्या तुमने मेहनत की? तब पुष्कर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि बिना तैयारी के मैदान में कूद गए थे। दोस्त ने सुझाव दिया कि वो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की क्लासेस लें। पुष्कर ने सीखा और फिर से नेटवर्किंग बिजनेस शुरू किया, और इस बार बिजनेस रॉकेट की तरह ऊपर गया। अब वो लाखों में कमाने लगे। फिर उन्होंने निवेश करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि निवेश से ही लंबे समय की सफलता मिलती है। आज उनके सारे बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। भारत
भारत में पुष्कर राज ठाकुर लीडरशिप साइकोलॉजी के मास्टर हैं और बेहद प्रभावशाली मोटिवेशनल स्पीकर व बिजनेस कोच हैं। उन्हें यूथ आइकन और चेंज एक्सपर्ट माना जाता है, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने में मदद की है। उनके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी बड़ी मैगजीन में लिखा गया है। वो भारत के सबसे तेज और युवा इंटरनेट मिलियनेयर में से एक हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग, प्रभाव निर्माण, बिक्री, धन निर्माण, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, उद्यमिता, सफलता की सोच, नेतृत्व और जीवन कौशल जैसे क्षेत्रों में ट्रेनिंग देते हैं। भारत के शीर्ष सफलता गुरु, बिजनेस कोच, फाइनेंशियल एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर पुष्कर राज ठाकुर अपने विशाल अनुभव और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पीआरटी ग्लोबल सॉल्यूशंस की स्थापना की, जो लोगों को गो सेल्फ मेड बनने की प्रेरणा देती है। यह कंपनी आज 200 करोड़ से अधिक मूल्य की है। वो कोर्सडीज लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के भी संस्थापक और सीईओ हैं, जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट में मदद करता है। जब पुष्कर राज ठाकुर अपने इस अद्भुत सफर पर नजर डालते हैं, तो उनके दिल में उन सभी संघर्षों और अवसरों के लिए आभार होता है जिन्होंने उन्हें आज का इंसान बनाया। नई दिल्ली के एक सामान्य परिवार से निकलकर एक प्रेरणादायक वक्ता, बिजनेस कोच और सीरियल एंटरप्रेन्योर बनने तक की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और अपने सपनों पर विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। उन्होंने जो सीखा उसे साझा किया, लाखों को प्रेरित किया और अभी भी अपनी प्रेरणादायक यात्रा से लोगों को सेल्फ मेड बनने का रास्ता दिखा रहे हैं। उनका जीवन एक मिसाल है कि अगर इरादे बुलंद हों तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है।